दोस्तों, अगर कहीं आग लगे तो लोग ये दुआ करते हैं कि ऊपर वाला बारिश कर दे, लेकिन अमेरिका के लोगों के साथ उल्टा है। वो खुदा से इस वक्त बारिश ना होने की दुआ कर रहे हैं, क्योंकि बारिश उनके लिए तबाही ला सकती है। अमेरिका के लॉस एंजलिस के कई इलाके अभी भी सुलग रहे हैं और जो लोग जंगल की भयानक आग से, वाइल्ड फायर से बच गए, वो अब एक नई आपदा का सामना कर रहे हैं। अमेरिका के दक्षिणी कैलिफोर्निया में वाइल्ड फायर ने सैकड़ों जिंदगियों को तबाह कर दिया। वहीं अब बारिश ने मुश्किलों को और बढ़ा दिया है। मुश्किलों का पहाड़ लोगों के सामने खड़ा कर दिया है। आग से जले हुए इलाके में अब कीचड़ और सैलाब और जहरीली राख का खतरा मंडरा रहा है। पूरी खबर आगे आपको बताऊंगी कि कैसे राख अब जहरीली बन गई है अमेरिका के लोगों के लिए। भयानक आग ने शहर को तबाह किया और अब वहां बाढ़ का खतरा भी मंडरा रहा है। रौद्र रूप नेचर दिखाने वाला है अमेरिका में। आपदा के बीच राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और कैलिफोर्निया के गवर्नर गोविन न्यूसम के बीच कौन सी जंग छिड़ गई है, यह भी आपको आगे बताऊंगी। गजा के स्कूलों की तरह अमेरिका के स्कूल भी कैसे तबाह हो चुके हैं आग से, यह भी आपको बताऊंगी। सीरिया से भी एक बहुत बड़ी खबर है। खून की होली वहां पर खेली जा रही है। क्या मामला है, आगे आपको पूरी डिटेल के साथ बताऊंगी, इसलिए पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। बेहद इंटरेस्टिंग खबरें आपके लिए लेकर आई हूँ, इसलिए दोस्तों लाइक पहले कर दीजिए वीडियो को और कमेंट में जहां से आप हमारा ये वीडियो देखते हैं वहां के नाम के साथ अपना नाम जरूर लिखा करिए और अपनी राय भी मुद्दों पर लिखा करिए। आपके कमेंट पढ़ के बहुत अच्छा लगता है, इसलिए कमेंट जरूर किया करिए। चलिए अब शुरू करते हैं वीडियो। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। आदाब दोस्तों, मेरा नाम है मिसबाह खान और आप मुझे द लाइव टीवी पर देख रहे हैं। अमेरिका के लॉस एंजलिस के कई इलाके अभी भी जल रहे हैं। कुछ जगहों पर आग शांत हुई है, लेकिन जो तबाही मची है उसे देखकर रूह कांप जाती है। दक्षिणी कैलिफोर्निया में लगी वाइल्ड फायर ने सैकड़ों जिंदगियों को तबाह किया। वहीं अब बारिश ने मुश्किलों का पहाड़ अमेरिका के लोगों के सामने, कैलिफोर्निया के, लॉस एंजलिस के लोगों के सामने खड़ा कर दिया है। आग से जले हुए इलाकों में अब कीचड़ के सैलाब और जहरीली राख का खतरा मंडरा रहा है। जी हाँ, उनके सर पर अब कीचड़ के सैलाब और जहरीली राख का खतरा है, जिनसे उनकी जान पर बन सकती है। 7 जनवरी से लगी इस आग ने हजारों घर, चर्च और रेस्टोरेंट तबाह कर दिया। 3 बड़ी आग, पैलिसेड्स, इटन और अब ह्यूजेस फायर ने पूरे क्षेत्र को, पूरे इलाके को इम्पैक्ट किया है, प्रभावित किया है। ह्यूजेस फायर ने अकेले 10,000 एकड़ से ज्यादा का इलाका जलाकर रख दिया है, खाक कर दिया है अमेरिका का। हाल ही में हल्की फुल्की बूंदाबांदी हुई, आजकल के बीच में हल्की फुल्की बूंदाबांदी हुई और जिसने दोस्तों आग पर काबू पाने में मदद तो की, लेकिन इसके साथ नई चुनौतियां लेकर आई है ये बारिश, क्योंकि मौसम विभाग का ये कहना है कि अगर बारिश और तेज हुई तो जो खतरा है अमेरिका पर वो और ज्यादा बढ़ सकता है। खबरों के मुताबिक मौसम वैज्ञानिकों का ये कहना है कि बारिश से जले हुए इलाकों में कीचड़ के सैलाब और जहरीली राख का खतरा बढ़ गया है। जहरीली राख में प्लास्टिक, लेड जैसे हानिकारक तत्व होते हैं जो हेल्थ के लिए खतरनाक हैं। अगर भारी बारिश जले हुए इलाके में होती है तो कीचड़ के सैलाब यानी कि मड स्लाइड का खतरा है। अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि इसके लिए और भी लोगों को जल्द ही अपने घरों से निकलना पड़ सकता है। यानी कि दोस्तों अभी भी आग की वजह से लोगों को उनके घर से बाहर रहना पड़ रहा है, दूसरे इलाकों में रहना पड़ रहा है, अपना घर छोड़ दिया है लोगों ने और अब बारिश के खतरे से भी लोगों को अपना घर जो है वो छोड़ना पड़ सकता है। लोगों को दूसरी जगहों पर जाना पड़ सकता है। यानी आग के साथ साथ अब बारिश ने भी अमेरिका के लोगों का जीना जो है वो मुश्किल कर दिया है। उनके लिए नई नई परेशानियां हर एक दिन खड़ी हो रही है। कभी हवा से आग तेज हो रही है तो कभी बारिश का खतरा उनके सर पर मंडरा रहा है। 4000 से ज्यादा फायर फाइटर्स और कैलिफोर्निया एयर नेशनल गार्ड लगातार ह्यूजेस फायर पर काबू करने की जो है कोशिश में लगे रहे। आग इतनी तेजी से फैली कि उसने कास्टेक इलाके में 23 फुटबॉल मैदान जितनी दूरी कुछ मिनटों में ही कवर कर ली। दोस्तों, कैलिफोर्निया में वाइल्ड फायर की त्रासदी, जो तबाही है, उसने 28 से ज्यादा लोगों की जानें ले ली हैं और 40,000 एकड़ से ज्यादा जमीन को खाक कर दिया है। अब आग पर काबू पाने के बाद, थोड़ी बहुत काबू पाने के बाद मूसलाधार बारिश की भविष्यवाणी लगातार की जा रही है, जो राहत कम और तबाही का कारण ज्यादा बन सकती है, क्योंकि जब
जमीन पर पानी गिरता है तो वो जो है जलकर सूखी और बेजान जमीन को बहाकर नीचे की ओर ले जाता है, जिससे घरों और जान माल का नुकसान हो सकता है। जले हुए पहाड़ी इलाकों में बारिश के कारण मड स्लाइड्स हो सकती है, यानी कि जो कीचड़ है वो मलबे में बदलकर नीचे गिर सकता है, जो जलकर राख हो चुके इलाकों को और ज्यादा अधिक नुकसान पहुंचा सकता है ये मड स्लाइड। यही वजह है कि स्थानीय कर्मचारियों ने 2,50,000 से ज्यादा सैंडबैग्स और डिब्री डैम्स, यानी कि जो कीचड़ रोकने वाले डैम्स होते हैं, उनको तैयार करके रखा हुआ है। इस बीच सैन डिएगो काउंटी में 2 नई आगे भी भड़क गई हैं, ऐसी खबरें सामने आई। बॉर्डर टू फायर जो 6,600 एकड़ से ज्यादा फैल चुकी है। इस आग के कारण लोगों को इवैक्यूएट करना पड़ा और ये यूएस मैक्सिको बॉर्डर के पास फैल रही है। लॉस एंजलिस के मेयर ने इमरजेंसी ऑर्डर जारी किया है ताकि गंदा पानी और कीचड़ शहर की स्टॉर्म ड्रेन्स में न जाए। पुलिस और फायर डिपार्टमेंट ने लोगों को सैंडबैग्स ले जाने की सलाह दी है, लेने की सलाह दी है और उन्हें चेतावनी ये दी है कि वे पानी में ना उतरे बल्कि तुरंत 911 पर कॉल करें। दोस्तों, भयानक बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है अमेरिका पर इस वक्त। राष्ट्रीय मौसम सेवा ने फ्लैश फ्लड वार्निंग जारी की है और ये चेतावनी बेहद खतरनाक है। ऐसी बाढ़ आ सकती है अमेरिका में जो अमेरिका को बहा कर ले जा सकती है। रौद्र रूप इस वक्त नेचर, प्रकृति दिखाने वाला है अमेरिका में। जल भराव से मलबा और जले हुए हिस्से बहकर निचले इलाके में आ सकते हैं, जिससे जीवन और संपत्ति का खतरा बढ़ सकता है, जैसा कि मैंने इससे पहले भी आपको बताया था। खबरों के मुताबिक राष्ट्रपति ट्रंप और गवर्नर गोविन न्यूसम ने हाल ही में आग प्रभावित इलाकों का दौरा किया, लेकिन इस आपदा के बीच राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और कैलिफोर्निया के गवर्नर गोविन न्यूसम के बीच जंग छिड़ी हुई है। दोस्तों, ट्रंप जो है वो आपदा में अवसर ढूंढने की तलाश में है। दरअसल राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने दूसरे कार्यकाल की शुरुआत करते हुए आग प्रभावित इलाकों का दौरा करने का फैसला किया। गवर्नर न्यूसम और राष्ट्रपति ट्रंप के बीच लंबे समय से पानी और पर्यावरण नीति पर विवाद चल रहा है। ट्रंप ने न्यूसम की सरकार पर जंगलों की आग को रोकने में नाकामी का आरोप लगाया है। उनका ये कहना है कि कैलिफोर्निया की पानी और पर्यावरण नीतियां दशकों से फेल रही हैं। ट्रंप का ये कहना है कि वो दक्षिण कैलिफोर्निया के किसानों के लिए पानी की आपूर्ति बढ़ाना चाहते हैं और लोगों को मछली से पहले प्राथमिकता देने की बात ट्रंप जो है वो करते आए हैं। ट्रंप ने इस बात का संकेत दिया है कि वो कैलिफोर्निया को वाइल्ड फायर राहत फंड तभी देंगे जब डेमोक्रेट्स फेडरल बजट पर उनकी शर्तें मानेंगे। वहीं न्यूसम ने कहा है कि वो ट्रंप के साथ खुले हाथों से बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन कैलिफोर्निया की जनता के साथ कोई समझौता नहीं करेंगे। कैलिफोर्निया के रिपब्लिकन और डेमोक्रेट नेता मिलकर पीड़ितों के लिए राहत की कोशिश कर रहे हैं, उनको राहत देने की कोशिश कर रहे हैं। राज्य ने $2.5 बिलियन की मदद का ऐलान किया है। दोस्तों, जब देश में आपदा हो तब नेता से उम्मीद की जाती है कि वो सबका साथ दे, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने आपदा में अवसर ढूंढा। जैसा कि मैंने कहा, ट्रंप ने राहत रोकने का फैसला किया। जी हाँ, राहत जो पीड़ितों को दी जाने वाली है उसको रोकने का ट्रंप ने फैसला किया, ऐलान किया। डोनाल्ड ट्रंप ने कैलिफोर्निया को राहत देने से साफ तौर पर इनकार किया, क्योंकि उनके मुताबिक राज्य को अपनी पॉलिसी बदलनी चाहिए। ट्रंप ने आरोप लगाया कि कैलिफोर्निया ने जंगलों की सही देखभाल नहीं की और इसलिए उन्हें इस नुकसान का जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए। पीड़ितों को सहारा बनाकर शर्तें भी ट्रंप अपनी मनवाना चाहते हैं। इसीलिए ट्रंप के आलोचकों का ये कहना है कि ये जो है वो राजनीतिक प्रतिशोध का हिस्सा है, क्योंकि कैलिफोर्निया डेमोक्रेट्स का गढ़ है। जो लोग ट्रंप को सपोर्ट करते हैं उन्हें अब खुद से सवाल करना चाहिए। ये पहली बार नहीं है कि ट्रंप ने प्राकृतिक आपदा में मदद रोकने जैसे कदम उठाए हों। रिपब्लिकन्स अगेंस्ट ट्रंप जैसे ग्रुप ने कहा है कि अगर ऐसे किसी रेड स्टेट जैसे कि फ्लोरिडा में होता तो रिपब्लिकन इसे अन्याय कहते।
कहा यह भी जा रहा है कि ट्रंप और उनके समर्थक अक्सर ऐसे कानूनों का समर्थन करते हैं जो गरीब और अल्पसंख्यक समुदायों को नुकसान पहुंचाते हैं। दोस्तों, प्रसिद्ध अमेरिकी राष्ट्रपति लिंडन बी जॉनसन ने कहा था कि अगर आप सबसे गरीब गोरे व्यक्ति को ये यकीन दिला दें कि वो सबसे अच्छे अश्वेत व्यक्ति से बेहतर है, तो वो अपनी सारी संपत्ति आपको दे देगा। ट्रंप की राजनीति भी कुछ ऐसी ही दिखाई देती है। वो नफरत और असमानता का इस्तेमाल करके अपने समर्थकों को खुश करते हैं, भले ही इससे उनके समर्थकों का ही नुकसान क्यों ना हो। दोस्तों, अमेरिका के हालात वाकई खराब हैं। किसी ने नहीं सोचा था कि सुपर पावर को एक आग ऐसे कमजोर बना देगी। कैलिफोर्निया के जंगलों में लगी भीषण आग ने सिर्फ घरों और जानवरों को ही नहीं नुकसान नहीं पहुंचाया है, बल्कि स्कूलों को भी पूरी तरह से तबाह कर दिया है। हजारों छात्र और शिक्षक विस्थापित हो गए हैं और स्कूलों को दोबारा खड़ा करने में सालों का समय और अरबों डॉलर लग सकते हैं, जिसमें किसी की भी कमर टूट सकती है। दोस्तों, इस्राइल ने अमेरिका के दिए हुए बम और रॉकेट बरसाकर गजा के स्कूलों को तबाह किया और अब आग ने अमेरिका के स्कूलों को भी तबाह करके रख दिया है। कैलिफोर्निया में 7 जनवरी को शुरू हुई जंगल की आग ने 12 से ज्यादा स्कूलों को भारी नुकसान पहुंचाया है। सिन्हुआ की रिपोर्ट के मुताबिक लॉस एंजलिस काउंटी के 5 स्कूल पूरी तरह से जलकर राख हो गए हैं। इनमें 2 प्राइमरी स्कूल और पैलिसेड्स चार्टर हाई स्कूल भी शामिल है। लॉस एंजलिस यूनिफाइड स्कूल डिस्ट्रिक्ट, जो अमेरिका का दूसरा सबसे बड़ा स्कूल सिस्टम है, इसके 2 प्राइमरी स्कूल पूरी तरह से खत्म हो गए हैं। पासाडेना और अल्ताजेना में 1300 यानी कि 1300 से ज्यादा शिक्षकों ने अपने घर खो दिए हैं, जिससे हालात और खराब हो गए हैं। स्कूल अधीक्षक डेब्रा का ये कहना है कि इन स्कूलों को दोबारा खड़ा करने में कई साल लग सकते हैं। कैलिफोर्निया का प्रस्ताव 2 बॉन्ड, जो $10 बिलियन का फंड है, इससे मदद की उम्मीद है, लेकिन ये भी पहले आओ पहले पाओ के आधार पर दिया जाएगा। दोस्तों, ये आग सिर्फ कैलिफोर्निया तक सीमित नहीं है। यूएसए टुडे की एक रिपोर्ट के अनुसार, ऐसा ट्विटर पर लोगों ने बताया कि यूएसए टुडे ने एक रिपोर्ट की जिसके अनुसार उनके एनालिसिस के अनुसार पूरे अमेरिका में वाइल्ड फायर का खतरा बढ़ रहा है। आश्चर्यजनक रूप से फ्लोरिडा, न्यू जर्सी जैसे राज्यों में भी यह खतरा बढ़ता जा रहा है। आज 3.3 मिलियन अमेरिकी ऐसे इलाके में रहते हैं जहां वाइल्ड फायर का बहुत ज्यादा खतरा है। इसके अलावा 14.8 मिलियन लोग ऐसे क्षेत्रों में रहते हैं जो उच्च जोखिम की श्रेणी में यानी कि लिस्ट में आते हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि इन उच्च जोखिम वाले इलाकों में रहने वाले 74% यानी कि 74% लोग मेट्रोपॉलिटन क्षेत्रों में रहते हैं। इसका मतलब है कि ये समस्या केवल ग्रामीण इलाकों तक सीमित नहीं है। दक्षिण पश्चिम यानी कि साउथ वेस्ट, यहाँ पर चीट ग्रास जैसे पौधे तेजी से आग पकड़ते हैं, जिससे झाड़ियों और घास के इलाकों में तेजी से आग फैलती है। एपलाचिया, यहाँ पर टेनेसी, वेस्ट वर्जीनिया और केंटकी जैसे राज्यों में बढ़ते शहरीकरण ने आग के खतरे को और बढ़ा दिया है। फ्लोरिडा और जॉर्जिया, इन राज्यों में तेजी से फैलते उपनगरीय इलाके आग के प्रति बेहद संवेदनशील हो गए हैं। 1990 से 2020 के बीच उच्च जोखिम यानी कि ज्यादा खतरे वाले इलाकों में आबादी में 70% की बढ़ोतरी हुई है। इसका मतलब ये है कि ज्यादा लोग अब आग के खतरे के करीब रहते हैं। दोस्तों, अब सीरिया की बात करते हैं। क्या आप सोच सकते हैं कि एक देश जहां शांति लाने की बात होती है, जहां पर शांति लाने के लिए तख्ता पलट किया गया, सत्ता को पलटा गया, वहां पर क्रूरता इतनी हद तक बढ़ जाए कि 3 दिनों में 35 मासूमों को सरेआम मौत के घाट उतार दिया जाए। जी हाँ, मैं सीरिया की बात कर रही हूँ, जहां एक बार फिर से इंसानियत को शर्मनाक करने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। शर्मसार कर दिया है इंसानियत को इस खबर ने। क्या ये सत्ता के लिए जंग है या फिर इंसानियत के नाम पर खेला जा रहा एक और खौफनाक खेल? ये जो सवाल है, ये सभी के मन में इस खबर को सुनने के बाद उठेगा। इस खबर की पूरी डिटेल आप सुन लीजिए। सीरिया में सत्ता बदलने के बाद जो उम्मीद जागी थी, वो अब खून से सनी सच्चाई में बदल गई है।
यूके स्थित वॉर मॉनिटरिंग सीरियन ऑब्जर्वेटरी फॉर ह्यूमन राइट्स यानी कि SOHR की रिपोर्ट के मुताबिक हयात तहरीर अल शाम यानी कि HTS ने बीते 72 घंटों में 35 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। ये सभी लोग पूर्व राष्ट्रपति बशर अल असद के सरकार के अधिकारी थे जो नई सत्ता से अपनी सुरक्षा की उम्मीद में उनके बनाए केंद्रों सेंटर्स पर पहुंचे थे। रिपोर्ट्स ये बताती है कि होम्स प्रांत में HTS के बनाए गए सुरक्षा दस्तों ने घर घर तलाशी के नाम पर आम लोगों को निशाना बनाया है। कई निर्दोषों को गिरफ्तार किया गया है, धार्मिक अल्पसंख्यकों को अपमानित किया गया है और शवों के साथ बर्बरता की गई है। सबसे ज्यादा निशाना बनाए गए अलवी समुदाय के लोग जो बशर अल असद से जुड़े माने जाते हैं। ये नफरत और बदले की आग अब आम लोगों की जान पर भारी पड़ रही है। दोस्तों, HTS ने जब सत्ता संभाली थी तो आपको याद होगा मैंने आपको बताया था कि उन्होंने ये कहा था कि वे हर धर्म और समुदाय का सम्मान करेंगे, लेकिन आज की तस्वीरें इन वादों को झूठा साबित करती हैं। सिविल पीस ग्रुप एक नागरिक संगठन है जिसने इन बर्बर घटनाओं की निंदा करते हुए इसे अनफेयर और अमानवीय यानी कि इनह्यूमन बताया है, यानी ये मानवता के खिलाफ इसे करार दिया गया है। उनका ये कहना है कि मासूमों को मारा गया है और कई गांवों में सुरक्षा दस्तों ने खून की होली खेली है। सीरिया की स्थिति अब भी नाजुक है दोस्तों, जहां एक ओर सत्ता बदलने से तख्ता पलट होने से लोगों को उम्मीद थी, लेकिन उम्मीद खत्म होती और ये देश सांप्रदायिक तनाव और राजनीतिक अस्थिरता का मैदान बनता हुआ दिखाई दे रहा है। आज के लिए इतना ही। आज की खबरों पर आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर लिखिएगा। वीडियो अभी तक देख रहे हैं, लाइक नहीं किया है तो फटाफट लाइक कर दीजिए। फिर मुलाकात होगी कुछ नए मुद्दों के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफिज।